पहली खबर हमारी बता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी है। किसानों को लोकतांत्रिक परंपरा, किसने लोकतांत्रिक परंपरा की हत्या की, आज ये भी हम आपको बताएंगे। और मॉनसून सत्र में विपक्ष की रणनीति का पूरा एक्सरे आज हम करने वाले हैं। लेकिन ये खबर आपको क्यों देखनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि ये आपको आपसे जुड़ी हुई खबर आज हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा और सरकार चाहती है कि इस मॉनसून सत्र में आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको देखनी चाहिए। जन कल्याण से जुड़े हुए बिल पास कराए जाए। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। दर्शकों, क्या हुआ? 44 पार्टियों के 55 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इस बैठक में बाकायदा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से पीएम मोदी के भाषण के समय हंगामा ना करने की नसीहत दी। कहा आप हंगामा मत करना। उन्होंने कहा पिछले सत्र में पीएम मोदी के भाषण के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, व्यवधान पैदा किया, जो संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है, वाकई में ठीक नहीं है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ कहा कि केंद्र सरकार हर तरह के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। होना भी चाहिए चर्चा, क्यों ना हो। आज मॉनसून सत्र से पहले क्या हुआ दर्शकों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने भी पिछले सत्र में विपक्ष के रवैये को अलोकतांत्रिक बता दिया। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया, उसकी आवाज विपक्ष कुचलने का काम कर रहा है। अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की आवाज को 2.5 घंटे तक दबाने की कोशिश की गई। पीएम ने विपक्ष पर इशारा करते हुए कहा कि इसका उन लोगों पर कोई पश्चाताप नहीं होगा और ना ही उनके दिल में दर्द है। बड़ी बात क्या है, पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को क्या नसीहत दी, सुनिए जरा। पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं। सुना आपने, प्रधानमंत्री ने बोला इसका कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट में आपके लिए 2 तस्वीर बनाई है दर्शकों, और आप बड़े ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे नसीहत दी है, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए दर्शकों। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इसी में छिपा हुआ है वो सब कुछ जो प्रधानमंत्री ने कहा। देख लीजिए, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं कैसे इशारा करते हैं, हंगामा करने के लिए अपने साथियों को कहते हैं कि जाइए हंगामा करिए। यह तब भी सामने आया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी मंशा जो है वो विकास की नहीं है। और ये दोनों तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं और फिर सांसद जाते हैं जहां पर वो हंगामा करते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति है और पीएम मोदी की आवाज दबाने की ये रणनीति अब कामयाब नहीं होगी। पीएम ने कह दिया है कि हम आगे ले जाना चाहते हैं देश को। लेकिन ये शोर जो मचाया जाता है दर्शकों, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपका नुकसान इससे होता है। किस तरह की सियासत की जाती है और अभी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पीएम के संबोधन की शुरुआत होते ही विपक्ष के कई सांसद अपनी सीट पर खड़े हो गए थे, नारेबाजी करने लगे। पीएम मोदी की आवाज को दबाने की कोशिश शुरू हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि भाषण देते देते पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठ गए, जिसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई, जिसके बाद पीएम का संबोधन फिर से शुरू हुआ।
विपक्ष का ये हंगामा नया नहीं है। आज विपक्ष मजबूत स्थिति में है तो संविधान की दुहाई दे रहा है। जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की ताकत कम थी, उस समय भी विपक्ष हंगामे को ही अपना हथियार बनाता था। जनता को इन सांसदों पर भरोसा नहीं था कि वो सदन में जाएंगे तो जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, लेकिन विपक्ष जनता की आवाज बनने की बजाय अपने शोर से संवैधानिक प्रक्रिया का गला घोंटता नजर आया। जब पीएम मोदी ने विपक्ष के इस रवैये पर प्रहार किया तो विपक्षी नेता तिलमिला उठे। दुख इस बात का हुआ कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोलने लगे तो बार बार उन्हें इंटरप्ट किया गया सत्ता पक्ष द्वारा। फिलहाल मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलने देता है या ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे सियासी हमले किए गए, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। सबसे पहले आज हमारे सामने दो केस आए। क्या पीएम ने नसीहत दी? केस 1 क्या कहता है? मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसीहत देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ बता दिया कि किसी ने देश को राह दिखाने का प्रयास किया है और किसी ने देश को गुमराह करने का प्रयास किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया है और दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। अगले 5 साल के लिए हमें देश के लिए लड़ना होगा। यह विपक्ष से भी आग्रह किया। दल से ऊपर उठकर सिर्फ देश को समर्पित हो जाएं। संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। कुछ लोगों ने नाकामी छिपाने के लिए सदन का दुरुपयोग किया है। यह प्रधानमंत्री ने इशारा किया। किस पर? केस 2 हमारा बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार से विपक्ष बौखला गया है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर पलटवार किया। दर्शकों, राहुल गांधी को सत्ता पक्ष बोलने से रोकता है, ये कह रही है कुमारी शैलजा। 10 साल से जनता का गला घोंटा जा रहा है, सुरजेवाला कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अभी भी राजनीति कर रही है, तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी सभी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी आप भूल जाइए लड़ाई को, देश को आगे ले जाने का वक्त है, लेकिन अभी भी इस मसले पर सियासत हो रही है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का गला 10 साल से मोदी जी ने घोट रखा है। कभी अपने जहन में झांक कर उसकी भी बात देख लें। और जहां तक संसद का सवाल है, संसद का तिरस्कार, संसद की अनदेखी और संसद को एक तरह से कठपुतली बनाए रखने का काम वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और व्यवधान प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि जानबूझ के कोई व्यवधान डालेगा? आपने महंगाई देश में बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों के एमएसपी दी नहीं, तो ये सारे मुद्दे तो जरूर उठेंगे ना। और विपक्ष में हम लोग हैं तो काम क्या है हमारा? अगर जनता के बुनियादी मुद्दे नहीं उठाएंगे तो खाली वहां पे चेहरा दिखाने तो हम जाते नहीं हैं। तो देखा आपने कैसे सियासी हमले अभी भी हो रहे हैं दर्शकों, लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है, जिसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले पीएम के नेतृत्व में सरकारें बनी और देश का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा गया। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस किस पर है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर पर, पीपीपी मॉडल पर। आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शकों जो मैं आपको बताने वाला हूं, सुन लीजिए ध्यान से, जीडीपी को लेकर भी बड़ा जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक रह सकता है। और जीडीपी ग्रोथ के साथ ही सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। दोनों बातें कही गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया है ग्लोबल चुनौतियों की वजह से सरकार के सामने एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है दर्शकों, और इसके लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में आपके लिए एक राहत भरी खबर है,
और उम्मीद जताई गई है वित्तीय घाटे को लेकर। इसमें अनुमान जताते हुए कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026 तक भारत का वित्तीय घाटा 4.5% पर आ जाएगा। यह अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात क्या है, इसको लेकर देश किस तरह से प्रगति कर रहा है, आपको बताते हैं। रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। और ये बजट जो है, बजट 1 से 40 करोड़ लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय देने वाला बजट होगा। इस बजट में डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा देने का ऐलान जरूर उसमें हो जाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि भाई हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका उस बजट में होगी। देख लिया दर्शकों, आप बजट पर हंगामे के आसार है, लेकिन आखिर नियम क्या कहते हैं आपके लिए। आइए, हमने आपके लिए केस हिस्ट्री तैयार की है, फुल और फाइनल एक्सरे रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। दर्शकों, केस हिस्ट्री आपके सामने रखते हैं, क्या कहती है, कितना समय दिया जाता है। सदन में बोलने के लिए समय सीमा पहले से ही तय होती है। दर्शकों, नियम समझ लीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सभी का समय तय करती है। क्या होता है इसमें, कमेटी में मौजूद 26 सांसद सभी की समय सीमा तय करते हैं। कमेटी में 15 सदस्य लोकसभा के रहते हैं और 11 राज्यसभा के होते हैं। कमेटी के सदस्यों का चुनाव स्पीकर करते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है, दोनों सदनों से दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर चुनाव किया जाता है। कैसे, अगर इस कमेटी में कोई भी मंत्री और सदस्य नहीं रह सकता है, यह भी एक बात है। लोकसभा में इस कमेटी के अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं सभापति। दर्शकों, एक और बात इसमें महत्वपूर्ण हमें देखने को मिली, किस पार्टी को बोलने का कितना समय दिया जाएगा यह भी निश्चित होता है। किस आधार पर, कि उस पार्टी के सांसदों की संख्या क्या है। जिसके ज्यादा है उसे ज्यादा समय मिलेगा, जिसके कम है उसे कम समय मिलता है। दर्शकों, और यही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा होता है। स्पीकर अपने विवेक के आधार पर भी कई लोगों को बोलने का समय देते हैं और जो निर्दलीय चुनकर आते हैं स्पीकर को बोलने के लिए वो नोटिस देते हैं। ये आपने देख लिया दर्शकों, यानी पहले से तय होता है, उसके बाद भी हंगामा होता है। और हंगामे के लिए क्या तैयारी है, मैं आपके लिए टेस्ट रिपोर्ट लेके आऊं। दर्शकों, आज टेस्ट रिपोर्ट क्या बताती है, आइए दिखाते हैं। विपक्ष की हंगामे वाली रणनीति तैयार हो गई है, फिर से हमारी टेस्ट रिपोर्ट कह रही है। क्या होगा, एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया जाएगा। मॉनसून सत्र में पूरे आसार हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग अभी से की जा रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रोक के बाद नेम प्लेट विवाद पर सियासत होगी। नीट मसले पर आज ही राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री में बहस हुई है। विपक्ष जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को भी मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के लिए भी हंगामा कर सकती है, जो पहले बता दिया। पिछले दिनों हुए रेल हादसे पर भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है विपक्ष। और विशेष राज्य का दर्जा मामले पर आरजेडी ने सियासत शुरू कर दी है। मणिपुर हिंसा का मामला अब भी विपक्ष के पास है और वो इस पर आक्रामक रह सकता है। लेकिन दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात कि आखिर होगा क्या, क्योंकि सत्र बचा है, पीएम ने नसीहत दे दी है, क्या विपक्ष मानेगा। हमारी फाइनल रिपोर्ट इस पर आ गई है। फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जरा आपको बता दें। फाइनल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं दर्शकों। मॉनसून सत्र में सरकार का फोकस जनता के मुद्दों पर रहने वाला है। मॉनसून सत्र में 6 बिल लाने की सरकार तैयारी भी कर रही है। दर्शकों, सत्र के दौरान सूचीबद्ध विधेयक में फाइनेंस बिल भी है और सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट बिल भी सदन में लेकर आएगी। खबर तो यह भी है कि इस सत्र में बॉयलर्स बिल भी केंद्र सरकार लाने की तैयारी कर रही है। भारतीय वायुयान विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार। हमारी रिपोर्ट यह भी बताती है कि कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी लाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बिल है। और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट्स के आधार पर चर्चा और मतदान भी होगा। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन बिल पारित किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के बजट पर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि चर्चा होगी। लेकिन ये बिल तभी आएंगे दर्शकों, ये बिल तभी पास होंगे जब सदन चलेगा, वहां हंगामा ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नसीहत दी, लेकिन उस पर भी वार पलटवार सियासत हो रही है। सुनिए जरा।
प्रजातंत्र की जो धज्जियां उड़ाने का काम है प्रधानमंत्री जी आप पिछले 10 साल से कर रहे हो, और जिस 2.5 घंटे में आप इतना परेशान हो गए, 2.5 घंटे में आप इतने परेशान हो गए, आप कह रहे हो मेरे पसीने छूट गए। भाई पसीने तो छूटने हैं, आप कह रहे हो मेरे को बोलने नहीं दिया। सदन में विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो पहले दिन से अगर ये कोशिश करते कि विपक्ष को विश्वास में लेकर चलें और उनको उनकी आवाज़ को न दबाया जाए तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो विपक्ष के पास कोई जब विकल्प नहीं बचता है तभी जो है वो उस तरह का रास्ता अपनाते हैं। तो ये सच्चाई की आवाज़ को, छात्रों के भविष्य पर आज ये अंधकार लाने का जो काम भाजपा कर रही है उसके काम पर हम बाधा डालेंगे और छात्रों के हित पे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष तो होगा, लेकिन क्या आपके काम होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल